नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल सिजीवाल से और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के धरना स्थल पर हूं। मेरे साथ अनुशासन प्रभारी अश्विनी कुर्रे जी भी हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा से आए हुए बहुत से शिक्षक हैं। यहाँ आज दरभा से लगभग 60-70 शिक्षक आए हुए हैं। 350 किलोमीटर है यहाँ से दरभा लगभग 350 किलोमीटर है। ये अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए उतनी दूर से आए हैं। बहुत बीहड़ क्षेत्र माना जाता है। आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे जो हैं वो कहाँ पर है। आज इतने दिन हड़ताल 12-13 दिन हो चुके हैं। अश्विनी जी, आप लोग को फेडरेशन को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है जी। ये जो दरभा से आपके शिक्षक साथी आए हैं जी, कम शब्दों में बताइए इनके बारे में। मैं तारीख ऊपर तारीफ क्या करूं। वाकई में इन लोग बहुत बड़े तारीफ के काबिल हैं। इतने घोर नक्सलाइट क्षेत्र से 350 किलोमीटर पार कर इस रायपुर की धरती में अपने आवाज़ बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। ये निश्चित ही काबिल तारीफ है उन आम सहायक शिक्षकों के लिए जो आसपास में रहते हैं, आसपास में रहकर भी पंडाल नहीं पहुंच पाते। उनके लिए एक सोचनीय विषय है। एक संदेश भी दे रहे हैं कि देखो भाई, कितने दूर से लोग आए हैं अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए। तो ये आंदोलन में आप लोग आए हो तो पहली बार आए हो कि इससे पहले भी आप आए हो? इससे पहले भी आए थे सर। इससे पहले भी आए हैं? इससे पहले भी। और संविलियन के आंदोलन में भी आप लोग आए होंगे? हाँ, उससे पहले भी संविलियन के पहले भी आए थे सर। मतलब जब भी हक की बात आती है आप लोग जरूर आते हैं। जरूर आते हैं, आगे रहते हैं सर, हमेशा आगे रहते हैं सर। और हम लोग उस अंदरूनी क्षेत्र से हैं जहाँ एक छोटे छोटे बच्चों को हम एक दीपक की ज्योत की तरह हम एक उज्ज्वलित करते हैं। और उस दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं क्योंकि हम एक चाहते हैं कि हमारी वेतन विसंगति दूर हो। उसी तरह हमारी वेतन विसंगति में जो एक अंधेरा सा जो छा गया है, हम चाहते हैं वो दूर हो। रात भी हो चुकी है, आज यहाँ लाइट भी लग गई है छोटी सी, और ये शिक्षक चाहते हैं कि हमारे जीवन का वो जो आर्थिक अंधेरा है वो दूर होना चाहिए। तो और कुछ बताइए आप। सर ऐसे क्षेत्र से आते हैं सर, जंगल झाड़ी पहाड़ घाटी है सर, वहाँ पर रह के हम सेवा देते हैं। ज़मीनी स्तर पर रह के हम काम करते हैं, लेकिन जो एसी रूम में बैठ के नियम कानून बनाते हैं, हमारे दिल की बात नहीं जानते हैं। हम कितना पीड़ा दर्द होता है सर कि पैदल जाना पड़ता है, चारों तरफ घाटी और बीच में स्कूल। वैसे जगह जाके बीच में भालू, शेर, बहुत सारे ऐसे जंगल जानवर ही है सर। फिर भी हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जंगल के अंदर जाके सेवा दे रहे हैं। नक्सलियों का भी सामना नक्सलियों के सामना भी करना पड़ता है सर। उनके साथ मुलाकात भी होना, जान को जोखिम डाल के हम करते हैं सर सेवा। लेकिन हमारे भूपेश बघेल अभी तक से 12 दिन हो गया, हम कड़कड़ाती ठंड में मच्छर काट रहे हैं सर, फिर भी हम लोग यहाँ हमारे वेतन विसंगति के लिए डटे हुए हैं। और जल्द ये चाहते हैं भूपेश बघेल के को, ये हमारा संदेश है, हमारा मांग पूरा करे, या अन्यथा आने वाले समय में 2 साल के बाद चुनाव आने वाला है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे सर। इतना हमारे बस्तरवासी को हम दिल से, हमारा दर्द होता है सर। हम भी एक बच्चे लोग फ़ोन करते हैं, सर कब आओगे आप स्कूल में नहीं हो, तो ऐसा लगता है सर, क्या बताएं आपको, बयान नहीं कर पाएंगे, ऐसा दर्द है सर। पढ़ाई लिखाई आप लोग की प्रभावित हो रही तो आपको तकलीफ हो रही है? जरूर सर, जरूर। वो तो बीच में कोरोना काल में तो गया सर, फिर अभी हम 12 दिन हो गया सर, यहाँ भी हमारी पढ़ाई गए यहाँ। जी। कोरोना काल में जो आप लोग वहाँ पर बस्तर में शायद कोरोना भी ज़्यादा था। जी सर, जी, है ना? जी। तो उस दौर में आप लोग कैसे पढ़ाए, क्या किए और क्या क्या आपको लोग का सेवा की? उस समय हम जो भी हमको शासन तरफ से ड्यूटी दिया गया सर, ऐसे सर नाका ड्यूटी दिया गया, वैक्सीनेशन ड्यूटी दिया गया, और घर घर जाके बच्चे लोग को पढ़ाने का काम किए हैं हम लोग। मोहल्ला क्लास लगे हैं जहाँ पर
पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे, झाड़ी के नीचे बैठ के पढ़ाए हैं सर। लेकिन हमारे भूपेश सरकार अभी तक से समझ नहीं आ रही है। हम अभी भी 12 दिन हमारा वो हुआ है सर। 12 दिन में अगर हमारा मांग पूरा कर दे, और 12 दिन का हम लोग जाके पूरा उसका गैप को हम पूरा करेंगे, इतना है सर। एक और बात अभी सामने आई है, आज संयुक्त शिक्षक संघ भी आप लोग को समर्थन में आकर वो जो सरकार भी आदेश निकाले हैं कि तनख्वाह रोकने का, तो तनख्वाह अगर आप लोग का रुकता है तो क्या होगा? सर तनख्वाह रुकने से कुछ नहीं होगा सर। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग जाएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। हमको हमारा 2 महीना या 3 महीने तनख्वाह रोके, हमारे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा सर हम लोग जाएंगे नहीं। टान के आए हैं सर, सोच के आए हैं, जाएंगे तो लेके जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाओगे? जी सर जी, सोच लिए हैं सर इस बार की आर पार की लड़ाई हो ही जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उतने दूरस्थ क्षेत्र से आके जब हम यहाँ पर रात को आप देखेंगे कि मच्छर काटते हुए ठंड में ऐसे ही सो रहे हैं, क्योंकि नहीं, क्योंकि कक्का हमारा जिंदा है वाले शब्दों को हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को चरितार्थ करें और सच करें कि वाकई में कक्का जिंदा है। शिक्षकों का कहना है कि ये अभी भी चाहते हैं कि कक्का अभी जिंदा है, तो कक्का बताए कि भाई हमारी समस्याओं को दूर करें। दरभा से ही आए शिक्षक कुछ समस्याएं बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजेश बघेल जी। ये भी राजेश बघेल जी है, हमारे मुख्यमंत्री भी बघेल जी हैं। प्राथमिक शाला जोड़िया पदर, मैं जहाँ पर दक्ष हूँ सर, वो पूरा गोंडी क्षेत्र है। अच्छा। वहाँ पर गोंडी भाषी बोला जाता है। अच्छा। बच्चे को सिखाने में कितना दिक्कत आता है। पहले गोंडी में उन लोग मातृभाषा गोंडी है और वहाँ के लोग गोंडी ही बोलते हैं। अच्छा। तो हम वहाँ पर जाके वो बच्चे को 6 साल के बाद स्कूल में आता है तो कितना परेशानी झेलना पड़ता है। भाषा को समझना, पीला को लाना, पीला सहमे सहमे हो जाते हैं, डर जाते हैं। स्कूल की भाषा जो हिंदी है उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए गोंडी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है और उससे हम लोग धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। जब बच्चे इतना दिन का गैप हो रहा है तो बच्चे तकलीफ है, माँ बाप जागरूक नहीं हैं, तो हमको सब कुछ। हाँ, रूरल क्षेत्र है, एकदम बिहार क्षेत्र है, तो माँ बाप जागरूक नहीं है वहाँ पे। मतलब आप लोग को जो जिम्मेदारी है बढ़ जाती है सर। और जब बच्चे लोग जैसे 5वीं पास करके चले जाते हैं तो थोड़ा समस्याएं अगली प्राइमरी क्लास वालों कम हो जाती है। अगले कक्षा में हिंदी वगैरह बोल पाते हैं, सीख लेते हैं। मतलब आप लोग को सबसे बड़ी समस्या उनको हिंदी सिखाना भी रहता है। हाँ, हिंदी समझेंगे नहीं तो कहाँ सीखेंगे सर। तो दरभा के शिक्षक बता रहे हैं, दरभा बस्तर के शिक्षक का कहना है कि भाई हमको पहले उनको हिंदी सिखाना पड़ता है। तो मतलब प्राथमिक शाला के जो ये शिक्षक है इनको दोहरी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ें सिखानी पड़ती है। बहुत सी विविधताएं हैं यहाँ पर। यहाँ जो शिक्षक आए हैं दूर दराज से, लगभग पूरे प्रदेश के इस कोने कोने से आए हैं। बहुत सी विविधताएं हैं यहाँ से। सर आप कहाँ से आए हैं? हम लोग भी दरभा से हैं सर। दरभा से हैं आप? जी। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, हम लोग जो दूरदराज में जो हम लोग को पोस्टिंग हुआ है, हम लोग वहाँ जाते हैं और हम लोग को वही भाषा थोड़ा सा तकलीफ है हम लोगों को। तो सरकार तो बोल रही है ना कि स्थानीय भाषा में पढ़ाने के लिए। बोल तो रही है हाँ। सरकार, लेकिन उस भाषा को हम लोग उतना नहीं जानते जितना हम लोग जानते हैं। जो बच्चे जानते हैं ना, उस बच्चे को हम जितना हम कोशिश करते हैं सिखाने की, वो बच्चा उतना नहीं समझ पाता है। वही मतलब आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आगे जैसे प्राथमिक शाला पार करेंगे तो हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा उनको, है ना? हाँ जी। तो भाई बस्तर के दरभा से आए शिक्षक हैं और इनका कहना है कि हम यहाँ से अपनी मांगों को लेकर ही जाएंगे, चाहे इसके लिए 2 महीना लग जाए या 3 महीना लग जाए। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।